नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनू कुमार सिंह। मैं कान नाक गला रोग विशेषज्ञ हूँ। पटना में मेरा क्लिनिक है। मैं पटना बेस्ड ही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं नालंदा मेडिकल कॉलेज एनएमसीएच में पटना में रहा हूँ करीब 8 साल तक। इसके अलावा मैं पारस हॉस्पिटल पटना में भी रहा हूँ। छपरा सदर हॉस्पिटल में भी मैं 1 साल के लिए सेवा दे चुका हूँ अपनी। इस इसके कैंप अलावा का क्या उद्देश्य है सर? इस कैंप में चूँकि कान नाक गला संबंधित रोगों के लिए एक जनरल अवेयरनेस कैंप है। जो पेशेंट हैं, जो इस एरिया के पेशेंट हैं, उनको एक जागरूकता अभियान के तहत एक कैंप किया गया है, ताकि कान नाक गला के वैसे रोगी जो कहीं जा कर के दिखा नहीं पा रहे हैं या उनको गंभीरता को समझ नहीं पा रहे हैं इस बीमारियों के, वो आ करके एक बार हमसे मिलें या किसी भी डॉक्टर से जा करके उसको दिखाएं। उस बीमारी को लेकर के लोग सचेत रहें और उसको इग्नोर नहीं करें, नज़रअंदाज नहीं करें, क्योंकि काफ़ी बीमारियां ऐसी होती हैं जो शुरुआत में ही ठीक हो सकती हैं और उसको देरी किया गया या इलाज नहीं किया गया समय से तो आगे जा कर के गंभीर रूप ले सकती हैं। कान नाक गले की मुख्य बीमारी क्या हो सकती है? देखिए, कान नाक गला में मेन जो बीमारी होती है कान की होती है, वो है कान का बहना, कान में से पानी जैसा या मवाद जैसा आना, कम सुनाई देना, कान में झिंगुर का आवाज़ आना और कान में दर्द होना। ये सब बीमारियां मुख्य बीमारियां होती हैं। इसके अलावा नाक में होता है, नाक का जैसे हड्डी टेढ़ा हो जाता है, साइनस की बीमारी हो जाती है, नाक से बार बार ब्लड आता है, या नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसको हड्डी टेढ़ा होना कहते हैं, इसको डीएनएस कहते हैं, वो सब हो जाता है। और जैसे गले में हो गया, टॉन्सिल है, थायराइड है, या गले में कोई गांठ बन रहा है, तो वो सब मेजर जो बीमारियां होती है कान नाक गले में, हम लोग ये समझते हैं और पेशेंट को समझाते हैं। गांव में इस सब बीमारियों का कोई लोड नहीं लेता है, तो क्या ये बीमारियां जानलेवा है, खतरनाक है? जी हाँ, बिल्कुल। कान की बीमारियां जैसे होती हैं खास करके, तो कान बह रहा है तो उसको लोग नज़रअंदाज करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कान ही बह रहा है, या काफ़ी समय से हम कम सुन रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दिक्कत वाली बातें होती हैं। अगर कान बहुत दिन से बह रहा है तो एक समय के बाद वो धीरे धीरे हड्डी पकड़ लेता है कान का बीमारी, और आगे जा कर के वो हड्डी को सड़ाते हुए वो फैलना शुरू हो जाता है। और कान के ऊपर जस्ट ब्रेन होता है। अगर कान की बीमारी बहुत दिन तक रह गई, कान सड़ता चला गया, तो ब्रेन को पकड़ लेगा, और ब्रेन को पकड़ लिया तो फिर वो ब्रेन के संबंधित कोई भी समस्या कर सकता है। पेशेंट को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे मिर्गी का दौरा पड़ने लगना, बेहोश हो जाना, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है कान की बीमारी से। इसका तो ऑपरेशन कराना होता होगा सर, तो ऑपरेशन क्या फ्री में भी होता है? जी हाँ, हमारे ये कैंप करने का एक उद्देश्य ये भी है कि हम लोग आयुष्मान कार्ड से वैसे रोगियों का जिनका आयुष्मान कार्ड है, अगर उनको कान का ऑपरेशन कराना है तो हम लोग उस कार्ड से उनका ऑपरेशन फ्री में कर रहे हैं। और ये कैंप जो आज हम लोगों ने किया है, इसका उद्देश्य भी यही है कि हम लोग एक जागरूकता फैलाएं पेशेंट में। इसके अलावा जो सुविधाएं दी जा रही हैं इस कैंप में, वो ये है कि इसमें हर कुछ फ्री रखा गया है, मतलब परामर्श भी फ्री है। इसके अलावा जो पेशेंट कान की जांच कराते हैं, जो पटना में करीब 1500 रुपये का होता है, वो जांच यहाँ फ्री में किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हम लोग, जो कान नाक गले संबंधित है, वो दवाई भी हम लोग फ्री में पेशेंट को बांट रहे हैं। तो ये बिल्कुल निःशुल्क कैंप है, और इसमें हम लोग जनरल अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं कि जो लोग जो जानते नहीं हैं इसके बारे में, ज़्यादा संबंधित जानकारी नहीं रखे हैं, वो लोग आकर के बेझिझक हमसे मिलें कि इसमें कुछ पैसा वाली बात नहीं है कि हाँ मेरा खर्च हो जाएगा या फीस लग जाएगी या बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। इवन ऑपरेशन भी जो होता है, आयुष्मान कार्ड अगर उनके पास है तो हम लोग कान का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री में कर रहे हैं। कहाँ नहीं, ये पूरा बिहार के कहीं के पेशेंट आकर के हमसे मिल सकते हैं। जो मेरा, कोई किसी के पास हो? जैसे ये मैं फिलहाल बसंतपुर में कैंप कर रहा हूँ। मैं बसंतपुर सिवान जिला में पड़ता है, बसंतपुर मलमलिया के पास है ये। और यहाँ पे मैं सोमवार को, प्रत्येक सोमवार को सुबह 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक आता हूँ। ये मेरा हर सोमवार का एक बना हुआ है, और ये केवल आज के दिन ये फ्री कैंप किया जा रहा है। बाकी दिन मैं सोमवार को उपलब्ध रहूँगा 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक। इसके अलावा छपरा में मेरा क्लिनिक है, वहाँ मैं संडे को आता हूँ, केवल रविवार को सुबह 11 बजे से लेकर के दोपहर 3 बजे तक। इसके अलावा बाकी दिन जो होता है वो मैं पटना में, मैं केंद्रीय विद्यालय के पास मेरा क्लिनिक है, मेरा हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैं ऑपरेशन भी करता हूँ, और वहाँ पर मेरा पटना बेस्ड क्लिनिक है, तो बाकी दिन मैं पटना में रहता हूँ। सर, सारे डॉक्टर का फीस है 500 रुपया, और 10 से 15 दिन में सर फीस फिर दोबारा लगना चालू हो जाता है, लेकिन आप ऐसे इकलौते डॉक्टर है कि सर मात्र 100 रुपये फीस रखे ना के बराबर है। जी देखिए, चूँकि मेरा घर भी यहीं पर है, मेरा थाना पड़ता है बसंतपुर, तो मेरा शुरू से रहा है कि अपने समाज के लोगों के लिए मैं कुछ करूं। मुझे अच्छा लगता है लोगों के लिए करना। ये तो 100 रुपया फीस में यहाँ पे इसलिए रखा हूँ कि जो लोग को दिक्कत हो आकर मुझसे मिल सकें। पैसे की कोई संभावना, मतलब मन में कोई डर नहीं रहा है कि ज़्यादा फीस लग जाएगा। इसके अलावा भी जो पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल असमर्थ हैं पैसा देने में, वो हमसे फ्री में आके भी दिखा सकते हैं। इवन मेरे घर पर जो पेशेंट आते हैं, वो उनसे मैं पैसा नहीं लेता, मतलब वो फ्री में आके मुझसे दिखा सकते हैं। तो एक तरह का एक समाज सेवा कह सकते हैं आप इसको। मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना,
और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, भगवान इस लायक मुझे बनाया है, तो मेरे लिए बहुत मतलब राहत की बात होती है, अच्छा लगता है। आम लोगों के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, आम लोगों के लिए एक जागरूकता होनी चाहिए आपके अंदर। सबसे बड़ी बात, अगर कान नाक गला संबंधित आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप किसी जानकार ENT स्पेशलिस्ट के पास जाकर ही इलाज कराएं। कान नाक गले के जो डॉक्टर होते हैं वो अलग होते हैं, तो आप उनके बारे में पता कर लें, उनकी डिग्री देख लें कि हाँ डॉक्टर हैं, या किसी भी बीमारी के लिए अगर आप जा रहे हैं तो डॉक्टर के बारे में पता करके जाएं, उनसे मिलें। ऐसे नहीं कि आप किसी के यहाँ चले गए जो फलना आदमी भी कर रहा है, इससे आप गुमराह हो सकते हैं, आप गलत हाथों में जा सकते हैं। आजकल ये देख रहे हैं कि यूट्यूब से लोग ऑपरेशन कर दे रहे हैं, कोई यूट्यूब से कुछ भी कर दे रहा है, ये गलत ट्रेंड चला हुआ है। सर, जो कान में थोड़ा सा इशू हो जाता है तो लोग तेल डाल देते हैं करू का, तो क्या ये कितना नहीं, कान में हम लोग इसको सजेस्ट नहीं करते हैं कि कान में किसी प्रकार का बाहरी कोई चीज़ नहीं डालना चाहिए। जैसे फूल का रस हो गया, बहुत लोग डाल लेते हैं, या कोई केमिकल उठा करके डाल लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लोग डाल लेते हैं, या फिर आपने बताया जो सरसों का तेल डाल लेते हैं, ये हम लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कान में डालने के लिए, क्योंकि ये सब इरिटेंट्स हैं, पर्दे के ऊपर आपको नुकसान पहुंचाएंगे। कान में डॉक्टर की सलाह से ही अगर कोई ज़रूरत है तो ड्रॉप डालना चाहिए, नहीं तो कोई डालने की ज़रूरत नहीं है।